राष्ट्रपति जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी अभी अभी योगी जी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों पे नमन करते हैं, हम नमन करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लेकिन दलित का भी उन्होंने नमन किया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के अंदर वो व्यक्तित्व है, वो आचरण है उनका, जो सर्व समाज को सीख देती है। जब तक हम उनकी विचारधारा, उनकी लिखे हुए बुक्स नहीं पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, मैं अपने बहुजन समाज को ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दीजिए। जब तक हमें आगे प्रेरित किए हैं शिक्षा के लिए कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। मानव के जीवन में बहुत अच्छा रहा है, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर के चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूं। साथियों, इस समय मैं बसखारी में मौजूद हूं। बसखारी में टांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है पड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की यहाँ पर जो है लगाई गई तस्वीर आप देख सकते हैं पूर्वी चौराहे पर, जो कि चौराहा जो है यहाँ पर अम्बेडकर चौक बसखारी लिखा हुआ है। साथियों, अम्बेडकर चौक बसखारी के नाम से आज से संबोधित यहाँ पर हो रहा है। जबकि साथियों बता दें, पहले जो है पहले मात्र जो है एक छोटा सा तस्वीर लगा हुआ था, लेकिन अब ऐसा आ गया है कि इस समय जो बहुत बड़ी तस्वीर लग चुकी है और अम्बेडकर चौक बसखारी के नाम से जो है यहाँ पर हो गया साथियों, पूर्वी चौराहे पर। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर के चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का मैं साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, हम बाबा साहब जी के बारे में बता दें कि बाबा साहब, जैसे कि पूरा विश्व जान रहा बाबा साहब को, बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा आज तक पूरे विश्व में कोई नहीं हो पाया है। और बाबा साहब के अथक मेहनत की वजह से आज हमारा पूरा भारत देश स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, नारी सम्मान का अधिकार मिला है, और वो बाबा साहब जी की बदौलत मिला है। और तमाम लोग यहाँ पर साथियों देखिए जुटे हुए हैं, जो कि मतलब यहाँ पर जो किया गया। और मैं सभी बहुजन साथियों का साधुवाद कर रहा हूँ दिल की गहराइयों से, और यहाँ पर किया जा रहा है। और हमारे बीच में तमाम ऐसे लोग हैं। दादाजी, यहाँ पर जैसे जो ये लगाया गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बाबा साहब? हाँ, अच्छा लग रहा है। जैसे आपका जो दौर रहा, अगर बाबा साहेब जी ना होते तो कुछ नहीं होता। हम लोगों को अस्तित्व कुछ नहीं मिल पाता। बहुत बहुत साधुवाद आपका है। तो तमाम नौजवान वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नवयुवक यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में हम क्या बोले? हाँ, वो तो क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब हमारे लिए बहुत काम किए हैं। हाँ, कि हमें आगे प्रेरित किए हैं शिक्षा के लिए कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप पढ़ते हैं जी? किस क्लास में हैं? हम BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर। अच्छा, ये बताइए, जैसे अगर बाबा साहेब ना होते, जैसे आज यहाँ पूर्वी चौराहे पे जो पूर्वी चौराहा, बसखारी का पूर्वी चौराहा है, बसखारी का पूर्वी चौराहा है, और पूर्वी चौराहे पर बाबा साहेब के नाम से देखिए अम्बेडकर चौक बसखारी हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर बाबा साहब ना होते तो फिर क्या स्थिति होती? हम लोगों का जान लीजिए जानवरों से बेहतर होता, जानवर से भी बदतर होता। हाँ। और हमारे बीच में ये यहाँ के जो है पूर्व प्रधान जो है मौजूद है, गुरु प्रसाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हुआ बाबा जी को जो स्थापित करने में। बाबा जी द्वारा दिया गया 3 मूल मंत्र मानव के जीवन में बहुत अच्छा रहा है। शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, इसी पूरा सारा जीवन निर्भर है। और ज्यादा क्या करना, बहुत अच्छा कार्य हुआ जो भी कराया गया जी। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसा बहुत अच्छा काम हुआ। कई सालों से वादा चल रहा था कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगाया जाए। किसी कारण बस नहीं लगाया मिला। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज बाबा साहब का पूर्वी चौराहे के नाम, बाबा साहब पूर्वी अम्बेडकर चौराहे के नाम से आज से प्रसिद्ध हो जाएगा। अम्बेडकर चौक बसखारी के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है। इधर ले और मैं सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और हमारे बीच में देखिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर लगाया गया? देखिए, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। पहले इस चौक का नाम जो था सामाजिक प्रेरणा चौक था, और इसको बदल करके इस समय जो है आज डॉक्टर अम्बेडकर चौक के नाम से इसको स्थापित किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। पढ़े लिखे समाज के लोग इस बात को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो नहीं एजुकेटेड है वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं तो जानते हैं। इस
जितने भी लोग आए हुए हैं ग्रेजुएट लोग हैं। हाँ और इस समय बसखारी में जो भी जैसा माहौल चल रहा है, हाँ। जान लीजिए कि अपने बहुजन समाज की आवाज जो है, हाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो चैनल है पूरे अम्बेडकर ही नगर में ही नहीं, मैं आपका फॉलोअर भी हूँ। अच्छा तो आपको 40,000 लोग जानते हैं। हाँ तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और जो अब मान लीजिए एक ही चौक बना हुआ है, हाँ ऐसे हमको अभी कितने चौक बनवाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी हम कल्पना और भी करेंगे। हाँ। थोड़ा जैसे आपसे हमारा ये प्रश्न है, जी। जैसे हमारा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे कि बाबा साहब की प्रतिमा या बाबा साहब का हर चीज तो हर जगह लग रहा है, लोग नमन भी करते हैं बाबा साहब को, जय 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 भीम भी लोग करते हैं, लेकिन क्या बाबा साहब के विचारधाराओं को लोग अमल में ला रहे हैं भारत देशवासी की नहीं? जी ला रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, तो ला रहे हैं। किनारे किनारे किनारे। तो मैं एक अपने समाज के लोगों से, हाँ। सभी पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक बाबा साहब के बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो लिखा है वो सब किताबों में निहित है। जब तक हम किताबों को नहीं पढ़ेंगे और उनके तब तक हम आदर्शों को नहीं जान पाएंगे। बाबा साहब को पूछने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उनकी विचारधारा, उनकी लिखे हुए बुक्स नहीं पढ़ेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे। मैं अपने बहुजन समाज को ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दीजिए। जब तक एजुकेशन नहीं होंगे तब तक ध्यान रखिए कि हमारे समाज का कुछ नहीं हो सकता है। ये बात को आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, का समाज भी जान रहा है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, तभी जान, क्योंकि एजुकेशन कहता है एजुकेशन मेक माइंड योर अलाइव। एजुकेशन आपको सोचना सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। ये बताइए जैसे बाबा साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किए हुए हैं, उनके जैसा विद्वान आज तक न कोई हुआ है भारत देश में और न आगे भविष्य में होगा। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जाति पाति को दूर भगाने का काम किए हैं और जाति पात और धर्म से परे होकर हमें सबसे पहले राष्ट्र के हित में कोई काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए भी बहुत काम किया। ऐसा ही नहीं, लोगों की सोच और मानसिकता ऐसा है कि क्या नाम है? मेरा नाम है चंदन गुप्ता। हाँ चंदन गुप्ता। चंदन गुप्ता जी, आप ये बताइए, जैसे आपने बहुत सही बात कहा कि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए भी बाबा साहब जी ने किया है। बाबा साहब जी ने पूरे भारतवासियों के लिए किया है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से कि पिछड़े वर्ग के लोग कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं? बाबा साहब जी ने जो कि आरक्षण भी दिए, संविधान में प्रावधान किया, लेकिन आरक्षण का मजा ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को वास्तव में बहुत कम लोग मान रहे हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है हाँ, वो तो नहीं चाहेगा कि वो बाबा साहब का कहीं पे उपहास हो। बिल्कुल। और शिक्षित वर्ग को उन्होंने ऐसे वर्ग को शिक्षित करने का काम किया जो देश धर्म से परे होकर के राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा साहब के बारे में मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो पिछड़े वर्ग के लिए भी काम किया, उसके लिए भी उनकी प्रशंसनीय योगदान है। दूसरी चीज, कोई भी भारत में ऐसा व्यक्ति भी नहीं था उनके अलावा कि जो संविधान, जो दुनिया का विशालतम संविधान है, उसकी रचना कर सके। बहुत बहुत आपका बोलिए। मैं सोनी जी, मैं चाहता हूँ सबका साथ सबका विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये बताइए, जैसे बाबा साहब का आपके चौराहे पर जो लगा हुआ है प्रतिमा, आप क्या कहना चाहिए? बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई अच्छे व्यक्ति से अच्छे विचार रखते हैं। अच्छे विचारधारा। हाँ। अच्छा, अगर समाज के लिए देश ने काम किया है। और फिलहाल मैं सभी साथियों से जुड़ा हुआ हूँ एक्शन न्यूज डॉक्टर इकरार चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से। मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर इकरार चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से। हेलो, किनारे डॉक्टर साहब। हाँ भैया, चालू है। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर इकरार चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों के साथ बात कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूं। जैसा कि साथियों इस समय आप देख सकते हैं अम्बेडकर चौक बसखारी,
इस समय देख सकते हैं साथियों कि अम्बेडकर चौक बसखारी जो है यहाँ पर किया गया और सौजन्य से श्री ओमकार गुप्ता जो अध्यक्ष हैं और श्री मयाराम, श्री प्रदीप कुमार, श्री लालमन रावत, श्रीमती मीरा किछौछा एवं समस्त सभासद गढ़ नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा जनपद अम्बेडकर नगर और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो साथियों यहाँ पर एक संदेश लिखा हुआ है, एक संदेश लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास एवं अज्ञानता के दलदल से बाहर ना निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। और दूसरा संदेश लिखा है कि पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और हमारे बीच में तमाम ऐसे लोग सम्मानित साथी लोग मौजूद हैं और चेयरमैन साहब मौजूद हैं। मैं इनका अपने चैनल के माध्यम से साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी लोगों का। आप जैसे कि यहाँ पर किया गया अम्बेडकर चौक बसखारी में बाबा साहब के मिशन पर आप लोगों ने ऐसा काम किया और सभासद लोग मौजूद हैं, प्रदीप जी और आप सब लोग मौजूद हैं। बहुत आपका साधुवाद। डॉक्टर लाल जी गौतम जी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश पब्लिक को देना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और मैं बसखारी की जनता, नगर पंचायत के सदस्य बसखारी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये बहुप्रतीक्षित 10 वर्षों से ये काम होना था। बहुत सारे चेयरमैन आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैंने कहा था ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे कुछ ऐतिहासिक काम होंगे। ऐसे स्थिति में क्योंकि बाबा साहब सबके चहेते हैं, बिल्कुल सर्व समाज के चहेते बाबा साहब हैं और बाबा साहब का सर्व समाज उनका सम्मान करता है और उन्होंने संविधान की रचना की थी। जो हम आज वोट देने का अधिकार पाते हैं वो बाबा साहब की देन है। बिल्कुल विशेष तौर पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि बाबा साहब का जो चित्रण है, जो उनका मार्गदर्शन है, हम लोग को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो मैं उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलते हुए आज इसका जो अनावरण हुआ है, एक बोर्ड का अनावरण हुआ है जो कि बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत विवादों से घिरा हुआ था। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो उनको देता हूँ, ओम प्रकाश भैया को देता हूँ, जो कि यहाँ पे एक विवाद था, वो विवाद उन्होंने खत्म कराया है, आगे आके खत्म कराया है। इनको विशेष तौर पे धन्यवाद। और दलित समाज जो इतने दिन से इनके लिए इतना संघर्ष करता रहा, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं तो एक छोटा सा योगदान किया हूँ, एक मान के चलिए आप एक चूहे वाले गिलहरी का काम किया हूँ इसमें, और कुछ मेरे गिलहरी का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये बड़प्पन है, बहुत बहुत आपका साधुवाद है, बहुत बहुत आपका साधुवाद है। कि जैसे थोड़ा सा हमारा एक प्रश्न ये है कि जैसे आप देखिए पिछड़ी जात से आते हैं जी, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों के लिए और सभी लोगों के लिए, सभी भारत देश के जितने नागरिक हैं सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन ये आप बताइए कि आज भी हम देखते हैं जो कुछ ऐसे पिछड़ी लोग भी हैं जो बाबा साहब को वास्तव में नहीं मानते हैं, जबकि आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। अगर बाबा साहब भी आरक्षण नहीं दिए होते तो शायद आप चेयरमैन नहीं होते, या मैं इस पद पर नहीं होता, ये मास्टर साहब नहीं होते, या आप लोग नहीं होते। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बाबा साहब की मूर्तियां भी तोड़ते हैं, प्रतिमाएं तोड़ते हैं, जबकि बाबा साहब जी ने किसी एक संप्रदाय या किसी एक जात के लिए नहीं काम किया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बाबा साहब के नाम से पंचतीर्थ स्थान की स्थापना की है। उनमें एक तीर्थ बाबा साहब का भी है। तो जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा है, जो राष्ट्रपति हैं, उनको राष्ट्रपति बना के मोदी जी ने एक सम्मान देने का काम किया। दलितों का सम्मान पूरे देश के सर्वोच्च पद पर है। एक चीज, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो मूर्तियां तोड़ते हैं, तो मैं इसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये महापुरुष है और निश्चित तौर पे इन्होंने दलित समाज के लिए और सर्व समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो निश्चित तौर पे इनका सम्मान होना चाहिए। और जिस तरीके का कृत्य करते हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी के महापुरुष हैं, उनका हमको सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म की सम्मान, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको हमको सम्मान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जो राष्ट्रपति जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी अभी योगी जी जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों पे नमन करते हैं, हम नमन करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लेकिन दलित का भी उन्होंने नमन किया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के अंदर वो व्यक्तित्व है, वो आचरण है उनका, जो सर्व समाज को सीख देती है। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को एक आह्वान करना चाहूंगा जो इस तरीके के लोग हैं कि बाबा साहब से अपने जीवन में, बाबा साहब के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें कि उन्होंने दलित होते हुए भी, लेकिन बैरिस्टर की पढ़ाई की, उन्होंने लंदन से पढ़ाई की। वो चाहते बहुत कुछ कर लेते, संविधान के लिए, अपने दलितों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको वोट देने का अधिकार दिया।
ये बाबा साहब की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 आपका साधुवाद। और यहाँ पर दिल गदगद हो गया कि देखिए चेयरमैन साहब जी ने जो बातें कही वास्तव में दिल को छू गई, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत चेयरमैन साहब बने या हम लोग बने, सभी लोग बने भारत के, और उस एहसान को समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद हमारे चैनल पर है, बहुत बहुत साधुवाद है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम एक्शन न्यूज चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को कवरेज किया, और ऐसे महापुरुष के नाम पर इस चौराहे का नाम, इस चौक का नाम रखा गया। आज के दिन ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया गया, ये बहुत बहुत सराहनीय कार्य है, और हमको एक संदेश जाता है कि ये हमारे महापुरुष हैं, इनके नाम को कैसे रोशन किया जाए। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रेमचंद मोदनवाल जी का और माननीय ओम प्रकाश मोदनवाल जी का, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ऐसा के लिए ऐसा सोच रखा कि ये लगेगा तो इससे बड़ा लगेगा और अच्छा दिखेगा। इस धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, हमको बुला दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मार साहब, जैसे कि निरंतर हम देखते चले आए हैं कि आप निरंतर जो है बाबा साहब के विचारों पर, बहुजन महापुरुषों के विचारों पे आप चल रहे हैं, और हमेशा जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्षशील का काम कर रहे हैं। और आज यहाँ जो है आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप लोगों के नेतृत्व में ये चीज किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि हम बाबा साहब के दिए संविधान की बदौलत आज जिस भी हालत में है, वो बाबा साहब के दिए संविधान की बदौलत है। और अगर मैं शिक्षित हूँ, मैं अपने को पढ़ा लिखा मानता हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज को एक सही दिशा में ले जाए। और उसी रास्ते पे चलते हुए मैंने अपने सभी जो सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं, सभी लोगों के सहयोग से, माननीय अध्यक्ष महोदय के सहयोग से, माननीय हमारे जो प्रेमचंद जी हैं और वो राज जी हैं, आप सभी के सहयोग से ये जो कार्य हो पाया, जो 10 साल से प्रतीक्षित था, जिसपे तमाम लोग आए और गए, परंतु ये कार्य नहीं हो पाया। आप सभी लोगों के सहयोग से कार्य हो पाया है, तो मैं अपने को भी धन्य मानता हूं, और मैं सभी लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। जैसे आप हमको ये बताइए सर जी, ये बताइए कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि जब अभी 14 अप्रैल आने वाला है, अभी 14 अप्रैल आने वाला है, लेकिन 14 अप्रैल आने के बाद आप देखेंगे कि बाबा साहेब को लोग बहुत जश्न के साथ जय 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 भीम करेंगे, लेकिन उनकी विचारधाराओं पे नहीं चलते हैं। और जबकि बाबा साहेब जी ने नशे जैसे चीज से दूर करने का काम किया, उन्होंने सुरामेव मध्य बुद्ध का जो है रास्ता अपनाया, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक दिन मनाते हैं उसके बाद बाबा साहेब को भूल जाते हैं? क्या कहना? बिल्कुल, आपकी बात सत्य है कि ऐसा अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो दलित समाज है वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पा रहा है, और उसकी वजह है कि शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा का अभाव के कारण जो है वो तमाम जो सील होने चाहिए उसके अंदर, जो बाबा साहब ने संदेश दिया कि इन 5 सीलों का अनुसरण करिए, जिसके बदौलत जो है आदमी प्रगति कर सकता है। परंतु वो जो है एक 14 अप्रैल के दिन बहुत जुनून में, और उसमें जोश में आकर के उसी नारा लगा लेता है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पाता है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो सभी लोग शिक्षा ग्रहण करें, ज्ञान अर्जन करें, बाबा साहब के बताए रास्ते का अनुसरण करें। इससे समाज का, व्यक्ति का और पूरे राष्ट्र का जो है वो भला होगा, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत साधुवाद है। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर का चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों को साधुवाद कर रहा हूं, और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। देखिए, ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित कार्य था, जैसे हमारे सम्मानित परमादरणीय अध्यक्ष जी ने किया है। तो मैं चाहता हूं कि 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप जो है हम सभी लोगों को दें हमारे चेयरमैन साहब परमादरणीय। दोनों हाथ उठाइएगा, बोले भारत माता की, भारत माता की, अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अम्बेडकर चौक पर बहुत प्रतीक्षित लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं इस पूरे नगर पंचायत तथा की सोचा की जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हमारे सम्मानित सभासद
श्री मयाराम कन्नौजिया जी और उनके साथ में जो कि हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे कि वोट लगना चाहिए अध्यक्ष जी, ऐसा इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। ऐसे हमारे प्रदीप जी और वार्ड नंबर 4 के सभासद जो कि सम्मानित सभासद हैं लालजी पासवान जी और लालमन रावत जी जो कि हमारे सम्मानित सभासद हैं, मास्टर साहब, लालजी डॉक्टर साहब, साहब और ये हमारे ओम प्रकाश जी और बहुत सारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात को इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ओम प्रकाश भाई को इसलिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और प्रदीप भाई, मैंने कहा था वोट लगेगा, दोनों लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं वोट तुरंत लगवा दूंगा। और क्योंकि 10 वर्षों से संघर्ष चलता रहा, लेकिन जिस तरीके से प्रेम प्रकाश और ओम प्रकाश जी ने जिस तरीके से अपना बड़प्पन का परिचय दिया है, उनको मैं विशेष तौर पर काम मैं एक बिचौले का काम किया हूँ और दोनों पक्षों के बीच का जो विवाद था, वर्षों का विवाद था, खत्म करके एक बहुत और मैं ऐसे लगातार नगर पंचायत स्तर पर किशोचम, क्योंकि हमारा कार्यकाल अभी 8 महीने का हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल में आप मेरे काम को देख के कहेंगे निश्चित तौर पे नगर पंचायत का जो अध्यक्ष वो युवा है और युवा सोच वाला है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नगर पंचायत में बहुत सारे काम ऐसे ऐतिहासिक होने वाले हैं जो आप देखने के लिए सोचेंगे। तो वाकई में नगर पंचायत में अध्यक्ष जी ने, नगर चेयरमैन साहब ने क्या काम किया, तो मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।